नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी के हिंदी प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम इस वीडियो में लेके आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वह पढ़ाई कर रहा है, वाक्य का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए विधिवाचक, ऑप्शन बी संज्ञावाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी संदेहवाचक। वह पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है जो बोध करा रहा है वो ये हो रहा है कि कार्य निश्चित रूप से हो रहा है, यानी यहाँ पे निश्चयवाचक, ठीक है, ये निश्चयवाचक प्रकार है वाक्य का, यानी काम चल रहा है, निश्चित रूप से काम हो रहा है, न ही कि आज्ञा दी जा रही है, न ही संदेह किया जा रहा है, यानी इस वाक्य में कार्य निश्चित रूप से किया जा रहा है, पढ़ाई करने का कार्य, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, साफ सुथरा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। दो समान महत्वपूर्ण वाले शब्द, दो समान महत्व वाले शब्द जिनके बीच और का भाव छुपा हो, ठीक है, वो द्वंद्व समास होता है। तो यहां पे साफ भी अपने आप में महत्व है और सुथरा भी, इन दोनों के बीच में साफ और सुथरा का शब्द निकल के आ रहा है, भाव निकल के आ रहा है, यानी द्वंद्व समास। जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो यहां पे भी द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो दोनों शब्द आपस में अपने आप में महत्व रखने वाले हो और उनके बीच और का भाव निकलता हो, तो ऐसे समास को हम द्वंद्व समास बोलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, मित्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मित्रा, मित्रानी, सखी, मित्रिका। देखिए मित्र शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा मित्रा, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, खेल का विशेषण क्या है? खेला, ऑप्शन बी खिलाड़ी, ऑप्शन सी खेलता, ऑप्शन डी खेलकूद। देखिए खेल का जो विशेषण होगा, खेल का विशेषण रूप खेलकूद होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प ऑप्शन डी, खेल का विशेषण खेलकूद। क्वेश्चन नंबर 5, निर्धन शब्द का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द पूछा है। ऑप्शन ए क्या है? धनी, ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी धनी, ऑप्शन सी गरीब, ऑप्शन डी अमीर। निर्धन का मतलब होता है गरीब, तो गरीब का उल्टा क्या हो जाएगा? अमीर, ठीक है। तो निर्धन, तो लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ देखेंगे निर्धन का, तो निर्धन का अर्थ हो जाएगा धनी, निर्धन का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा धनी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प नंबर बी। अगर यहां पे गरीब का विलोम पूछता तो अमीर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द सुने। ऑप्शन ए आदमी, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी इंसान। जो मनुष्य का पर्यायवाची है, मनुष्य का पर्यायवाची वो हो जाएगा आदमी, मानव, इंसान। ये तीनों शब्द आदमी के पर्यायवाची है, यानी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, जल में कौन सा उपसर्ग जुड़कर नया शब्द बनेगा? प्रति,
अप, परि और अ। देखिए जल में अप उपसर्ग जुड़ेगा तो बनेगा अपजल। ठीक है, यही एक सार्थक शब्द है अपजल, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में विकल्प नंबर बी, ये अप उपसर्ग जुड़ के अपजल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, वीरता का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? वीरता, वीर, वीरान, यानी वीरता से। देखिए भाववाचक संज्ञा होगा वीरता का, वीरता का भाववाचक संज्ञा वीरता ही होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, खेलने शब्द का मूल क्रिया रूप क्या है? खेल, खेला, खेलना, खेलते। खेलने शब्द का मूल क्रिया रूप क्या है? मूल क्रिया रूप खेलना होगा। ठीक है, खेलने का मूल क्रिया रूप खेलना, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्ण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कृष्ण, 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 कृष्ण। ठीक है, यानी कृष्ण का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा क्री धन ष्ण। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा जल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। देखिए गंगा जल में जो है किसका जल? गंगा का जल, यानी ये विशेषण हो गया और जल क्या हो जाएगा? विशेष से। अब जहां पे विशेषण विशेष का भाव उत्पन्न हो वहां पे कर्मधारय समास होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। गंगा जल, किसका जल? कौन सा जल? गंगा का जल। तो कैसी जल की विशेषता क्या है? गंगा का जल है, तो यानी जल विशेषण हो जाएगा और गंगा विशेषण हो जाएगा, जल विशेष से हो जाएगा। अब विशेष से और विशेषण के आधार पर कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, देवताओं का राजा के लिए एक शब्द चुने। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। देवताओं के राजा इंद्र, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी यड़, ऑप्शन डी वृद्धि। चंद्रमा में चंद्र, धन, मां, यानी इसमें दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ाई करना के लिए उपयुक्त क्रिया विशेषण चुने। खूब, तेज, ध्यानपूर्वक, जल्दी। देखिए क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण किसे बोलते हैं? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो पढ़ाई करना यहाँ पे क्रिया हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कैसे पढ़ाई करो? ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करना, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी, यानी ध्यानपूर्वक विशेषता हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है? पढ़ाई करना, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, वनस्पति में कौन सा उपसर्ग है? वन, स, प, ति। देखिए वनस्पति में वन उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? वन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? पेड़, तरु, विटप, सभी। देखिए वृक्ष का जो पर्यायवाची है वो पेड़ है, तरु है
और विटप, ये तीनों पर्यायवाची पेड़ वृक्ष के हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही विकल्प विकल्प नंबर डी, विपट नहीं विटप होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, रामायण शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। रामायण में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, गुण का विलोम शब्द क्या है? दोष, अवगुण, दुर्गुण, अनुगुण। गुण का जो विलोम होगा वो होगा दोष। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अवगुण भी होगा, दुर्गुण भी होगा, लेकिन जो इसका सही विलोम शब्द होगा वो गुण का दोष होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? रवि, दिनकर, भास्कर, सभी। देखिए सूर्य का पर्यायवाची, जो सूर्य का पर्यायवाची है वो रवि भी होगा, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, दीना, भानु, ये सभी किसके पर्यायवाची है? सूर्य के पर्यायवाची। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जलपान का समास प्रकार क्या है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। जलपान में यानी पानी पीना। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए, तत्पुरुष समास। ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। धन्यवाद।